ट्वेल्थ प्लस DB। अब बात मत कीजिए। इसका अभी क्लास के बाद मिल लीजिएगा। और न्यू बैच का स्टूडेंट आप लोग को हो सकता है कमिंग फ्राइडे को जो आपका क्लास चलता था ना 4 to 6, वो एक्स्ट्रा लेते हुए आपका 2-3 क्लास में आइसोमेरिज्म कवर हो जाएगा। तो शायद इन लोग के साथ मिक्स ना करिए, इनको ड्रॉपर वाले बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग को सुबह क्लास दे सकते हैं आइसोमेरिज्म का, तब तो 1 वीक के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, तो इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए और ज्योमेट्री चाहिए। CuNH3 SO4। और मेरी तरफ से अगर अमोनिया को मानना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आप काउंट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल NCERT में भी है। हम लोग कैसे एनालिसिस करते थे, तो प्रोसेस तो पता है। ओके, डू द एनालिसिस। हार्डसन क्या आया है निरंजन? यस, P3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर, अब बात मत कीजिए। थ्री डी 10, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन था। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहेगा? पहले तो यहाँ से एक जाएगा, एक यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 3D9 4S0। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग कॉपर 2+ का बॉक्स बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड।
हम लोग कितना लिगेंड प्रोवाइड कर रहे हैं? 4। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग को चाहिए होगा, राइट। और यहाँ पे अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने हैं, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कंट्रीब्यूशन तब रहता ना जब मेरे पास 2 अनपेयर रहता। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का किसी के साथ पेयरिंग का चांस है? किसी का पेयरिंग का चांस नहीं है, नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे 4 बॉक्स इन नेचुरली होना क्या चाहिए कि इन चारों को मिक्स करके क्या करेंगे? sp3। आप एग्जाम में sp3 ही आंसर लगा के आते हैं, उपाय नहीं था, बट इसका आंसर है dsp2। आंसर क्या है? इसलिए मैं स्टार दे दिया था, एक थोड़ा एक्सेप्शनल था, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब है 1 मिनट। तो सर ये पता कैसे लगेगा? तो VBT का ड्रॉबैक है भाई, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको ज्योमेट्री दिया रहता। मैं अगर आपको यहाँ पे ये बोल देता, देखिए इसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार, तब आप गेस कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, DSP2। और DSP2 तब इसको खाली करते और तब सोचते कि शायद इसको यहाँ भेज दें, तभी ये पॉसिबल है, तभी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेड क्या रहता? एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग sp3 होना चाहिए। होना क्या चाहिए? sp3, बट आंसर क्या है? DSP2 स्क्वायर प्लेनार। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया जाता है, P एंड D ट्रांजिशन। कहाँ से कहाँ? D से P में, करेक्ट। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है, बाकी जगह पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है, करेक्ट है ना। तो इसको एक्सेप्शन मान के इसको याद रखिएगा। और तभी इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ देखिएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। इससे पहले अगर sp3 बोलते तो बोलते D में, बट अब कहाँ पे रहेगा? 4p में रहेगा, करेक्ट है ना। Square planar and it is paramagnetic with how many unpaired? 1 unpaired। इसको एक्सेप्शन मान के ही रख लीजिएगा, ठीक है। हो गया ना? इसको हटाया जाए एवरीवन। फर्स्ट
क्या आप लोग का भी आंसर यही है? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे तो उपाय नहीं है, करेक्ट, ऑल आर फुलफिल्ड। ये हो गया 4s0 और 4p0। तो इन चारों को आपस में मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद 4ns3 तो 4 डीजनरेट sp3 का ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ns3 तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड का रोल प्ले होगा, स्ट्रांग हो या वीक हो, स्ट्रांग हो या वीक हो, sp3 ही होना पड़ेगा। इज इट राइट? एक लिखी दो, फैक्टर फेवरिंग अ स्क्वायर प्लेनार विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फैक्टर फेवरिंग फैक्टर फेवर से फेवरिंग, फैक्टर फेवरिंग अ स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर अनपेयर्ड को पेयर्ड अप करने का चांस बनता है, करेक्ट, लाइक NiCN होल 4, राइट, तो उस केस में क्या होगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा। देखिए पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। इट ऑल्सो लिखिएगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। कॉमा, अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फेवर a strong ligand favor a square planar or and weak ligand favor tetrahedral। सब लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फेवर स्क्वायर प्लेन, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हुंस रूल के अगेंस्ट में भेज सकता है, राइट। तो डी का एक और बाइट एक बॉक्स को खाली कर सकता है, इज इट राइट? इसलिए, लेकिन इज इट कंपलसरी कि ऑल स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा, या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? साथ में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड पॉइंट लिखिए, metal with configuration 4d8 5s0 और 5d8 6s0, एक हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो वैसा मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखता हो, 4d8 5s0 या 5d8 6s0, ऑलवेज फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 irrespective of nature of ligand। yes, for metal with configuration 4d8 5s0 और 5d8 6s0 always form a square planar complexes with coordination number 4 irrespective of nature of ligand, even it is a strong ligand or weak ligand। पूरा बात लिख लीजिए। यहां देखिएगा,
PtCl4 2 माइनस, एग्री। प्लेटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? +2। व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम? लिखवाए थे यहाँ पे, थोड़ा एक्सेप्शन था भाई, देखना पड़ेगा। फाइव डी 9 6s1। बॉक्स बना लिया जाए। फाइव डी 9 प्लेटिनम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं तो प्लेटिनम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, लेकिन कौन सा है, दिस वन या दिस वन? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करते हैं, पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करते हैं भाई, पेयर्ड अप को क्या करते हैं? अनपेयर्ड। करेक्ट है ना? सही है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक आ गए। जनरली हम लोग अभी तक का थ्योरी में ए लेके चल रहे थे, तो ये नहीं रहता कि Pt2+ ये 5d8 हो गया ना, तो ये 5d8 और 6s, इस 5d8 में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इससे मेरा मतलब नहीं था, मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखवाया था, राइट, कि 4d8 और 5s 0 या 5d8 6s 0 रहेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, मैं अपने टाइम पे इसको ऐसे रट गया था, प्लेटिनम 2+ के साथ Cl, जनरली वही आता रहता है, Cl- वीक लिगेंड होता है, बट उसको मैं बोला ऐसे नहीं, उस टाइम तक पता था ये बात कि हर लिगेंड के लिए बात था, तो वहाँ पर रट गया था कि Cl- ऑल्सो बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विथ प्लेटिनम 2+। अगर टाइम नहीं है और आप आंसर देख रहे हैं तो कैसे रटिएगा, कुछ तो कुछ करके रट जाइएगा। बट ये सिर्फ Cl- के लिए रहेगा या फॉर ऑल लिगेंड? जनरली हम लोग के माइंड में थॉट था कि वीक लिगेंड रहेगा तो उसको पेयरिंग नहीं करेगा, तब sp3 होना चाहिए था, और स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करेगा। बट Pt2+ के साथ हर लिगेंड अगेंस्ट द हुंसफुल जाएगा और पेयरिंग करेगा। इसका मतलब प्लेटिनम 2+ के साथ ऑल लिगेंड बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऑल लिगेंड बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दैट्स व्हाई मैंने बोला था इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे कोई भी लिगेंड ले लिया जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? DsP2। एंड व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट? डाईमैग्नेटिक रहेगा, नहीं तो सिर्फ Cl- के लिए था, Cn के लिए था, या फॉर ऑल लिगेंड के लिए? ऑल लिगेंड। इसका हम तो जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं, 4l- एनी लिगेंड नहीं जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। या स्क्वायर प्लेनार ही होगा, क्या होगा? दिस इज द कंक्लूजन।
करेक्ट है ना? इसको हटाएं। हो गया? यहाँ देखिए, इन सब का ज्योमेट्री क्या रहेगा? प्लेटिनम 2+ के लिए कहानी खत्म। प्लेटिनम 2+ विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो 5 सेकंड में क्वेश्चन लगा के आ जाइएगा। स्क्वायर प्लेनार, बट डिफरेंस समझिए। यहाँ पे +2 है ना, इसका है 3d8 4s0। यहाँ भी क्या है? 3d8। तो ए स्टेटमेंट 3d8 4s0 के लिए नहीं था, किसके लिए था? 4d8 5s0 एंड 5d8। यहाँ पे भाई पेयरिंग होगा या नहीं होगा, इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहेगा? टेट्राहाइड्रल रहेगा विथ पैरामेट्रिक 2 अनपेयर्ड। ये क्या रहेगा? बोलते ही नहीं हैं, स्क्वायर प्लेनार डाईमैग्नेटिक। तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर व्हाट? 3d8 4s0। दिस स्टेटमेंट जो था वो किसके लिए था? 4d8 एंड 5d8 के लिए। करेक्ट है ना? इसलिए मैं डिफरेंस समझाया, ऐसा नहीं कि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े होते हैं ना, तो याद रहेगा d8s0 और 3 4 5 भूल जाएंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे वो लगा के आ जाते हैं। तो सिर्फ किसके लिए रहेगा? उस कैटेगरी के लिए रहेगा। ओके स्टूडेंट, कोई भी एक लिगेंड ले लिए, एनी लिगेंड L-, ठीक है? ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे माइनस और प्लस कुछ भी लिख दीजिए। न्यूट्रल रहेगा तो क्या हो जाएगा? L- या L0। निगेटिव रहेगा तो 2- होगा, 0 रहेगा तो 2+ हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है? रोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। एटॉमिक नंबर बता दें, 45। यहाँ देखिए, एक कहाँ मिला था? बहुत खास है सर, बिल्कुल यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। विल्किंसन का एटलीस्ट ये एल्किन में मिला था अंडर द नेम विल्किंसन का एटलीस्ट। किसके लिए था? इट इज सिलेक्टिव रिडक्शन फॉर C⋅C विदाउट अफेक्टिंग अदर बॉन्ड। करेक्ट है ना? सिर्फ C⋅C का सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए था। चलिए, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोशिश कीजिए।
यहाँ देखिए रोडियम 45 का गूगल में या पीरियोडिक टेबल में सर्च कर लीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक आएगा 4d8 5s1 4d8 5s1 और यहाँ से प्लस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, तो 4d8 5s0। एग्जाम में आप ये नहीं जानते रहिएगा, इसलिए जो भी लगता है कि आ सकता है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं लगता कि इसका मतलब है कि रोडियम प्लस के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो अगेन इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड या स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। तो यहाँ इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक लिगेंड ए हो गया और 3 लिगेंड ए हो गया, पी पी एच, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल जस्ट लाइक PH3 1 लोन पे डोनेट करेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। तो रोडियम प्लस के साथ भी रट लीजिए, ऐसे शॉर्टकट में एग्जाम में फास्ट होने के लिए रोडियम प्लस, इसका कॉन्फ्यूजन है 4d8 5s0, एग्जाम में फास्ट होने के लिए इसके साथ कोई भी 4 लिगेंड लेके जाएंगे, चाहे निगेटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, ज्योमेट्री क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लेनार मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे आपसे नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आप जानते ही नहीं रहेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा एग्जाम में तो वहाँ पर क्रिप्टन तो पक्का पहुँच जाएंगे, और क्रिप्टन के बाद मेमोरी में अब तो याद है, कुछ तो गेस कर सकते हैं, इसको हटाया जाए। फास्ट इसका बताने का रिक्वायरमेंट है, हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ पे 4d8 5s1 बट ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ देखिए इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड ये पैरामीटर रहेगा विथ 2 अनपेयर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑल लिगेंड बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग, तो जो अनपेयर्ड हो क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होने वाला है DsP2, तो पैरामीटर रहेगा डायमैग्नेटिक रहेगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर +3, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, कॉपर के जस्ट नीचे सिल्वर, डिटो 4d10 ना, और 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो सिल्वर 3+ का क्या हो जाएगा 4d8 5s, ओके। इसका मतलब सिल्वर प्लस के साथ कोई भी लिगेंड 4 लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ऑलवेज क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनार रहेगा, जनरलाइज हो गया। एनी 4 लिगेंड इसका मतलब इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार, और ए मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बट एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट मत दीजिएगा भाई, जैसे हम लोग पेयरिंग करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तो होना पड़ेगा, जैसे आप प्रैक्टिकल का नोटबुक प्रेजेंटेशन में लिखते हैं, तो बाउंड्री खींचते हैं ना, बाउंड्री सब सिखाया जाता है भाई, बाउंड्री और फॉन्ट लेते हैं, देखते हैं फॉन्ट का साइज़, तो यहाँ वहाँ पे तो जैसे यहाँ पे तो लिखना पड़ता है ना, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट चलता है, तो उसमें बाउंड्री और फॉन्ट के वजह से मुझे 3 बार इतनी मोटी मोटी कट कर दिया गया था रेड पेन से, कभी बाउंड्री खींचने के लिए, कभी फॉन्ट के लिए, कभी कुछ होता है प्रेजेंटेशन, यहाँ पे डायग्राम रहना चाहिए, तो वो उसके वजह से अब वो कुछ और भी रहता है, मतलब टीचर का गुस्सा है तो क्या करेंगे टीचर गुस्सा है तो कहीं ना कुछ तो लास्ट मौका है, राइट। सोचिए इतना मोटा बुक फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए बोलेगा,
एक एक पेज और 200-300 पेज है, फिर से काम करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ख़राब लगेगा। फिर से बाइंडिंग करवाइए, प्रिंट आउट निकालिए, राइट। चलिए, आप लोग सिर्फ आंसर बोलते रहिएगा। यहाँ पे ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। और मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं बस यहाँ पे अभी के लिए इतना हेल्प कर सकता हूँ कि Cn माइनस का स्ट्रॉन्ग लिगेंड, En को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट करते हैं, En को क्या मानना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानिएगा। DMG याद है, राइट, बाइडेंटेड था PTCl, ठीक तो है, ये भी तो ठीक है। 2 माइनस होगा ना ओवरऑल, प्लेटिनम 2 प्लस, प्लेटिनम 2 प्लस और 4 माइनस, बचा कितना? 2 माइनस। इसका ऑक्सीडेशन से 2 प्लस है, 1 CN पे 1 माइनस। चलिए, DMG, इसका नाम था डाई मिथाइल ग्लॉक्सीमेट, ग्लैक्सीमेट या ग्लैक्सीमेट ऐसे कुछ आयन था, राइट। और 1 DMG पे 1 माइनस 1 यूनिट निगेटिव चार्ज था। इसका मतलब है 1 DMG पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे Na का क्या है, +2। और DMG को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट कीजिएगा, इसमें काउंट करना है क्योंकि O माइनस के थ्रू डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब बताइए इसका ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनार, डाईमैग्नेटिक, इसका भी क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल पैरामेट्रिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड। ये भी क्या रहेगा, ये क्या रहेगा स्टूडेंट, डाईमैग्नेटिक। ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा भाई, इसमें नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है, स्क्वायर प्लेनार एंड डाईमैग्नेटिक, क्योंकि इसको मैं क्या ट्रीट करने के लिए बोला हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन तो हो जाएगा ना। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए। रोडियम प्लस का तो अभी जस्ट लिखे हैं, आयर मतलब इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेडियम, ऑरियम, ऑरिक, अर्जेंटेनियम, सिल्वर 3+,
थोड़ा हिंट मिल जाएगा आप लोग को। 45, 77, 78, 46, 79, 47 एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया। कॉपर सिल्वर गोल्ड का तो ऐसे भी याद होगा, राइट। यही रहेगा भाई, ठीक है। इन सब के साथ कोई भी 4 लिगेंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, ऑलवेज क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनार एंड डाईमैग्नेटिक। अब इसमें जितना भी आप लिगेंड लेते रहिए, एक लाइन में बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया हूँ, राइट। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट है ना। इसमें सिर्फ 2 का आपको कन्फ्यूजन रहता है, बाकी का तो आप लिख लेते हैं, चूँकि आपको मैं लिखवाया था, रोडियम का और इरिडियम का, ठीक है। इसको हटाया जाए, हो जाएगा एवरीवन। अब एक लाइन लिख लीजिए, फैक्टर फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फैक्टर फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फर्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, लार्ज एंड बल्की लिगेंड, large and bulky ligand favor tetrahedral complex। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए स्टूडेंट। यहां देखिए 2 टाइप का सिचुएशन है। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि अगर सेम यूनिट ऑफ चार्ज और साइज का डिफरेंस है, करेक्ट, तो इसका लोन पे डोंटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, मोर बेसिक कैरेक्टर, इसका लेस बेसिक कैरेक्टर। तो लेस बेसिक कैरेक्टर रहेगा तो वीक लिगेंड जैसा रहेगा, और एक ऐसा रहेगा, पहला बात। बट साइज फैक्टर भी और दूसरी बात है कि अगर बड़ा है तो लिगेंड के बीच में स्टेरिक रिपल्सन भी होगा, तो उसके बीच में सेपरेशन ज़्यादा रखेंगे, तो स्क्वायर प्लान में 90 डिग्री का सेपरेशन है, हाँ या ना। बट टेट्राहेड्रल में क्या कितना रहेगा, 109 का रहेगा। तो 2 वजह से इस तरीके का हो गया, करेक्ट है ना। और लास्टली रट जाएंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जनरली
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल फेवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जस्ट कुछ जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल फेवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हायर या लोअर? थर्ड लिखिए। एक जनरल पॉइंट है, बाकी तो आपको डिस्क्रिप्शन एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जनरली D0, D5 एंड D10, D0, D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बस इतना सा काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको लगता है कि इतना आपके लिए सफिशिएंट एग्जाम्पल है। जो एक्सेप्शन था CuNH3 होल 4 वो ले चुका। बाकी जो जिस इतना एग्जाम्पल में ही से कोई एक आएगा आपको। जितना एग्जाम्पल मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिया है, क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो इसी में आपको रिपीटेशन मिलेगा, ठीक है। अब लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज लेस कॉमन विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज लेस कॉमन विथ रेस्पेक्ट टू 4 and 6। comma the possible geometry are TBP, trigonal, bipyramidal और स्क्वायर पिरामिडल। इसमें दो टाइप का ज्योमेट्री पॉसिबल है। यहाँ देखिएगा होता क्या है, क्लास करने के टाइम पे थोड़ा कंसंट्रेशन कम रहता है। एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो कंसंट्रेशन बिकम सो मच हाई। तो सर पता कैसे चलेगा? यहाँ देखिए पता कैसे चलेगा। जनरली वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस वन ओनली, राइट। अभी तक किसी का सब फैमिलियर थे। मान लेते हैं कि मैंने ये दे दिया ml5, क्या दिया, और तब बोला मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, सजेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री। और दो ज्योमेट्री होता है। तो अगर ए सपोज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट 0, इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या ए सजेस्ट ए रहेगा सही? बट इसमें एक इसको काउंटर करेगा, ये इसको काउंटर करेगा, बट इसको कोई काउंटर। तो किस केस में? और मान लेते हैं आइडेंटिकल लिगेंड है। लेटेस्ट सपोज समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आइडेंटिकल लिगेंड है तो यहाँ पे तो नेट डाइपोल मोमेंट शुड बी 0। बोलेंगे ही नहीं। एक सनी और साहिल हैं, बहुत थक के बोलते हैं हाँ सर हो गया, राइट। थोड़ा सा रहिए भाई एक्टिव। समझ में आ गया? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसके लिए बोलेंगे तो इसमें क्या आप ड्रॉ कीजिएगा, सजेस्ट क्या कीजिएगा? स्क्वायर पिरामिडल, करेक्ट है ना? इसका मतलब सर इसमें तो कुछ हिंट देना पड़ेगा, या इसमें एक हिंट ये भी दिया रहेगा। यहाँ पे हाइब्रिडेशन में जा रहा हूँ। आउट ऑफ 5 बॉन्ड 3 बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है।
और कितना है 3 आइडेंटिकल, और उसमें से दो कैटेगरी का, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। बताए थे ना एक्सेल का थोड़ा लेंथ ज़्यादा रहता है, तो इसमें 3 का बॉन्ड लेंथ सेम है, बस इतना ही हिंट दे दिया जाएगा। इसमें क्या बोला जाएगा 4 और 8 डिफरेंट रहेगा, ये ऑक्टाइडल नहीं है कि आइडेंटिकल रहेगा, राइट। इधर 4 आइडेंटिकल रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा। इसमें हाउ मेनी बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल 4, और इसमें कितना हाउ मेनी बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल 2 रहेगा, 2 का वो एक कैटेगरी बनेगा और 3 का एक कैटेगरी बनेगा। तो इस ये भी इंफॉर्मेशन लिखिए, ऐसा भी दिया जा सकता है। जब एनालाइज करने के लिए रहेगा क्वेश्चन, जब सेट किया जाएगा इस पर, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट के टर्म में दिया जा सकता है, एक बॉन्ड लेंथ के टर्म में। तो इसमें अगर L1 बोलते हैं तो ये L1, तो ये भी क्या रहेगा बॉन्ड लेंथ। मान लेते हैं इसका बॉन्ड लेंथ L1, तो ये भी रहेगा L1, L2 एंड L2, करेक्ट। तो कैटेगरी ये हुआ ना, ए सेम बॉन्ड लेंथ ए और ए, बट ये आपस में डिफरेंट रहेगा। इसमें ये अगर L1 है तो ये भी क्या रहेगा L1, ये क्या रहेगा L2 रहेगा। इन चारों कंबाइंड रिपल्सन इस पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें पॉसिबल ज्योमेट्री तो ये हो गया, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d एंड dsp3। क्या क्या रहेगा sp3 एंड, बट इट इज़ अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जनरली मुझसे मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टेक ना करें। मुझे यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था कि मैं सोच लिया था कि dsp3 में स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, जनरली मेरे माइंड में आ गया था, मैं यहाँ से इन्फ्लुएंस हो गया था, करेक्ट। बट sp3d में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ कौन रहेगा TBP और कौन स्क्वायर, इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये TBP भी हो सकता है और स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। इन सिमिलर फैशन ये भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन कौन सा TBP और स्क्वायर पिरामिडल, लिख लीजिए, करेक्ट है ना। देखिए FeCO whole 5, this complex is found to have, this complex compound is found to have its total dipole moment equal to 0, its total dipole moment equal to 0. This complex compound is found to have net dipole moment equal to 0. Then explain the hybridization and geometry. और आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड ट्रीट करें मेरी तरफ से। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटेड एज, मैं एक हिंट और दे रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यस, एक चीज का आंसर तो आप दे सकते हैं, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए TBP, राइट। डाइपोल, नेट डाइपोल क्या है 0। अब हाफ से निकालेंगे तो काम चल जाएगा।
आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आर्गन 18 तक पहुंच गए, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? थ्री डी 6, 4s और 4p 0। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे तो ये क्या करेगा? इन चारों को पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? वीबीटी में ऐसे ही सोचते हैं, रियलिटी में ऐसे होता नहीं है, बट वीबीटी में आपको कैसे सोचना है? ऐसे ही सोचना है। इन चारों को पेयरिंग करेगा तो 4 अनपेयर्ड कितना बॉक्स में आकर सिमट जाएगा? 2 बॉक्स में यहाँ तक आ जाएगा, तो 2 बॉक्स खाली हो गया, और ए इसमें से वन ऑफ द बॉक्स में आ जाएगा। इसका मतलब है कि FeCO होल 5 का सिचुएशन ए रहा। करेक्ट है ना एवरीवन? DsP3 क्या रहेगा? तो ऑप्शन है DsP3 करेक्ट, बट इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? यहाँ देखिए, और TBP में ये जो इन्वॉल्व रहेगा और DZ² होता है। यहाँ देखिएगा, TBP में क्या रहेगा? DZ²। और अगर स्क्वायर प्लेनार रहेगा तब क्या इन्वॉल्व रहेगा? स्क्वायर पिरामिडल, जहाँ पे स्क्वायर कैरेक्टर आएगा, राइट? स्क्वायर पिरामिडल में डी का ए यूज कीजिएगा। वहाँ पे डी का 2 बॉक्स खाली नहीं होता क्या? अगर कहीं हाँ, बट 4s वाला 2 भेज दिए ना। 4s का भी, चूँकि मुझे तो 5 वैकेंट बॉक्स चाहिए था, तो आप लोग समझे, A4 सिमट कर 2 बॉक्स में आ गया, तो 2 बॉक्स खाली हो गया, और इसको 2 को यहाँ पे रख दिए, तो ओवरऑल अभी तक मेरा कितना बॉक्स खाली हुआ है? 1 बॉक्स डी का। और डी का कौन सा? तो TBP में कौन सा यूज होगा? ये लिख लीजिए। स्क्वायर पिरामिड में कौन सा यूज करेंगे? DX² Y²। बट इज इट कंपल्सरी? PCl5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। PCl5 में तो वैकेंट और वाइटल चाहिए ही नहीं, राइट? उसका तो जैसा आप जानते हो ऐसा ही कीजिए। और कैसा आप जानते हैं? sp3d ही जानते हैं। क्या जानते हैं? sp3d और TBP। इसलिए यहाँ पे मिक्स करने का फ़ायदा नहीं है, ये जनरल था। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है? बट मैं सिखाने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि मान लेते हैं ये है, करेक्ट? ये हो गया, इसको हटाएं। इसमें दोनों बात हो सकता है ना? इसमें दोनों बात हो सकता है। कौन कौन सा? इसका मतलब sp3d का होते हुए अगर यहाँ पे a हो रहा है तब यूज करेंगे AD। कौन सा d रहेगा? अगर a हो रहा है, यस, ये बोलना चाह रहे हैं। वैसे ही DsP3 है, अगर TBP हो रहा है तो ये d कौन सा d रहेगा भाई? और अगर स्क्वायर पिरामिडल हो रहा है तब ये डी कौन सा डी रहेगा? दोनों में दोनों हो सकता है, दोनों में
दोनों हो सकता है, ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इसके लिए ये सोचेंगे इसके लिए ये सोचेंगे, करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए। इस बार का नीट का शायद अभी फर्स्ट राउंड ही काउंसलिंग हुआ है, क्लास ही नहीं है स्टार्ट हुआ है भाई। इस बार का नीट का हो गया है, ओके, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ये साल होते होते सब कुछ टचवुड सब कुछ अगर अच्छा रहा तो फिर सब सेम हो जाएगा। मैं खुद के पॉइंट अभी सोच रहा हूँ। मतलब बच्चे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, मोटिवेशन कब आता है जब फॉर्म फिलअप कर दिए तो ज़्यादा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तो क्रैश कोर्स के लिए कॉल भी करते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम किसका क्रैश कोर्स, बताना पड़ता है कि हाँ बोर्ड में 12th में साइंस लिए हैं तो नीट का फॉर्म मेडिकल के लिए निकलता है, नहीं है ना फॉर्म। जैसे अभी तक तो सब कुछ हो चुका होता था, अभी तक तो एकदम पीक पॉइंट पे माहौल रहता था। मार्च आने वाला एग्ज़ाम के बाद जेईई मेन आएगा इतना तारीख को, नीट का एग्ज़ाम होगा, एडवांस होगा, पूरा ये मौसम ही 3 महीना एग्ज़ाम का रहता था। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। NiCN होल 5, मैं इस पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट इज़ फाउंड टू बी डाईमैग्नेटिक, it is found to be diamagnetic with 2 type of nickel carbon bond length, 2 type of nickel carbon bond length, out of which 4 bond length are equal, out of which 4 bond length are equal and 1 bond length are different. In this example it is found to be diamagnetic, पहला हो गया information, and we have in this complex compound 2 different type of bond length. कितना different type? 2 different type of bond length between nickel and carbon, out of which 5 bond बना है ना निकल कार्बन का, कितना बना है 5 बना होगा, out of which 4 bond length are equal and 5th one is different. Then analyze. हाँ देखिए एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे तो खुद से आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि टीवीपी है स्क्वायर पिरामिडल है, खास करके इसके लिए। तो इसमें तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, अदरवाइज आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जे कुछ ना कुछ एक हिंट दिया रहेगा जहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए डैम श्योर दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन जो सेट करेंगे उनको भी तो दिमाग में रहेगा कि कहाँ तक बच्चे आंसर दे सकते हैं। निकल का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है +2,
करेक्ट है ना? ये हो गया 3D8। अब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा और बॉक्स कहाँ से लेंगे? इसका मतलब है ये था Ni2+ और यहाँ पे 5Cn- लेकर जाएंगे। तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। तो आपके सामने में 2 एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट, करेक्ट? एक एग्जाम्पल ये था Fe का, उसका भी हाइब्रिडेशन सेम था DsP3। इसका भी ऑप्शन क्या है? बट उसमें क्या था? TVP। इसमें क्या है? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल कैसे गेस कर पाए? डायमैग्नेटिक होने से या बॉन्ड लेंथ का इन्फॉर्मेशन से? बॉन्ड लेंथ का इन्फॉर्मेशन से। इसे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको हटाएं। अब लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या बोले? अच्छा, बाकी इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ नहीं था, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए छोड़ दिए। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा गूगल बाबा से, राइट? वहाँ से भी तो आ जाएगा थोड़ा, इसलिए तो आप पे छोड़ दिए। यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था। देख लीजिएगा स्टूडेंट इसको, ठीक है? मतलब हो तो जाएगा। ओके। ये मोस्ट कॉमन है, नहीं? मोस्ट कॉमन। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? D2sp3 sp3 और दोनों का ज्योमेट्री सेम रहता है। यस, ऑक्टाहेड्रल। बट ए n-1 का रहता है। कहाँ का? और ए कहाँ रहेगा? n+1 मत बोल दीजिएगा, n का। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे क्या बोलेंगे? आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। ए जनरली हाई स्पिन का होता है, नहीं जनरली, और ए जनरली लो स्पिन का होता है। करेक्ट है ना? ठीक है।
बट आप क्या 100% आप ये बोल सकते हैं कि D2sp3 के लिए ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिस्पॉन्सिबल रहेगा, या इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, करेक्ट? इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो भाई यही है। इसका बताइए, तो हम लोग कर चुके हैं ना, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ज्योमेट्री क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे Cn को क्या मान के काम करना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या सबका आंसर D2sp3 आया है? अपैरेंट या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? हाँ, मतलब इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ये क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक, करेक्ट है ना? 4 इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड में, 4 का 4 क्या हो गया? पेयर्ड अप। तो डी में कितना बॉक्स खाली हो गया? 2। मुझे करना पड़ेगा या आप लोग से हो जाएगा? ये बताइए, डू द एनालिसिस इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानकर। तो इसको एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड, राइट? ड्यू टू नेचर ऑफ, एक लाइन ये भी लिख लीजिए, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसमें भी तो D2sp3 रहना चाहिए, भी तो 1 अनपेयर्ड है ना? देखिए Fe3+ लिखे होंगे तो D में 5 अनपेयर्ड आया होगा, करेक्ट? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका पेयरिंग करने के लिए 5 का कंप्लीट पेयरिंग तो होगा नहीं, इसमें 4 आपस में पेयर्ड अप हो जाएगा, 4 आपस में, और 1 अनपेयर्ड बचा हुआ रहेगा, करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ 5 Cn माइनस सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। करेक्ट है ना? करेक्ट है? इसको मुझे डिस्क्राइब करने का रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा? तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आप थोड़ा सा ज्योमेट्री भी दिखा के आइएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है?
FeF6 3 माइनस, और अभी के लिए इसको वीक लिगेंड मानिए। तो ए भी तो हो गया क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, D2sp3 विथ पैरामैग्नेटिक बट वन विथ इट इज पैरामेट्रिक विथ वन अनपेयर्ड। हाँ, इसमें तो उपाय नहीं है। इसमें अगेंस्ट द हुंसुल पेयरिंग नहीं, क्योंकि मैंने हिंट दिया है कि वीक लिगेंड है। ते रहेगा sp3d2 विथ हाईली पैरामेट्रिक 5 अनपेयर, राइट, करेक्ट है ना। तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग तो मेरे लिए तो बहुत बार हुआ है, आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है भाई। तो FeF6 3 माइनस लो स्पिन है या हाई स्पिन है, 5 अनपेयर्ड है, राइट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाईली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट है। ये तीनों तारीफ कीजिए, हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल एंड हाईली पैरामैग्नेटिक विथ 5 अनपेयर्ड। हाँ, हम्म 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 नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो भी है स्टूडेंट, वो तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 99% चीज़ है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे, और ये VBT का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अगर बोल भी दूँ कि नहीं, जैसे ये बोल रहा है कि कॉपर CuNH3 होल फोर जैसा हुआ, अगर यहाँ का अनपेयर्ड वहाँ भेज दें आगे और 2 खाली कर लें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे 5 को क्या करेंगे, पेयर्ड अप करते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन सिमट कर 3 बॉक्स में आ जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा पेयर्ड अप, और 1 क्या रहेगा, अनपेयर्ड, ठीक है ना। बताइए क्या होगा। और अमोनिया को आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान सकते हैं। मुझे एनालाइज करना पड़ेगा या इसका आप लोग कर सकते हैं। D2sp पैरामेट्रिक या डायमेंटिक, डायमेंटिक, हाई स्पिन या लो स्पिन, जीरो स्पिन। लो स्पिन में भी तो कुछ वैल्यू मिलेगा, यहाँ तो जीरो स्पिन है, राइट, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, करेक्ट है ना। And who is responsible for lowest but zero spin? Ammonia, correct.
यहाँ देखिए, एक मिनट एक मिनट, इसका हाइब्रिडेशन में पहले से आंसर बोल रहा हूँ। D2sp3 होता है, क्या होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर D2sp3? नहीं, एनालाइज कीजिए। ऐसे एक स्टूडेंट बोलने वाले थे अमोनिया, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तो एक्सेप्शन था 3d5 और 4s1। कितना इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3+, बताइए यहाँ पे अमोनिया को क्या अगेंस्ट द हुन्स रूल जाने का रिक्वायरमेंट है? ऐसा तो नहीं कि हाँ इसको पेयरिंग करके बॉक्स खाली छोड़ दे, ऐसा तो होगा नहीं। इसमें ऑलरेडी हम लोग को क्या चाहिए? कंडीशन नंबर 6 में 2 ही चांस था, या तो sp3d2 का, नहीं तो D2sp3 का। 2 बॉक्स पहले से ही खाली है ना? D2sp3, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, बट इस स्ट्रॉन्ग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल, जो 2 बॉक्स वैकेंट था। करेक्ट है ना एवरीवन? इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नॉट ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड, ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यह है पैरामेट्रिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। मतलब इस क्वेश्चन का लेने का थीम ये था कि भाई कितना भी आसान क्वेश्चन हो, थोड़ा सा काम करना है, नहीं तब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। अब बाकी तो आपकी मर्जी है। What is the oxidation state of platinum? +4। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इसमें थोड़ा एक्सेप्शन था, नहीं? बोलिए भाई क्या था? लिखवाए हैं VBT जब स्टार्ट करे तो पहला पेज में यही लिखवाया था 5d9। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिए। प्लेटिनम 4+, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा और बाकी 3 यहाँ से जाएगा, और क्या करेगा? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड, या क्या क्या होना चाहिए? पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करेगा, तो यहाँ से 3 ना, तो क्या हो जाएगा? 5d6, 6s0।
Cl माइनस तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है। क्या होना चाहिए? शायद मैं भी अपने टाइम पे इसको शॉर्टकट ले लिया होगा। कभी कभी जैसे आप लोग लेते हैं ना, ये सब लिख लिया था। यस यस, इसलिए यहाँ पे रुके थे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, लिखे हैं भाई गुड, है ना D2। यहाँ पे लिखा हुआ है। उस टाइम तो उतना गूगल था भी नहीं, कहीं ना कहीं इससे खोजबीन किया गया होगा। मैं टॉपिक इसे पढ़ा नहीं हूँ, खुद से रेडी किया था अपने लिए। तो यहाँ पे एक कोई टेस्ट वगैरह मिला होगा, तो इसको दिखाया गया ऐसे। इसका मतलब प्लैटिनम 4+ के साथ भी Cl माइनस बिहेव लाइक व्हाट। जनरली हम लोग स्क्वायर प्लेनार के लिए कंक्लूजन कर चुके थे, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। क्या बोले? हाँ, नहीं इसके लिए जनरलाइज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी था स्क्वायर प्लेनार के लिए, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट था, पर इसके लिए ऐसा कोई जनरलाइज है नहीं। बट फिर भी यहाँ पे लिख लीजिए प्लैटिनम 4+ के साथ Cl माइनस बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उपाय नहीं है, ये भी लिख लीजिएगा, उपाय नहीं है, गुड एक्सेप्शन। मिस्टेक हो सकता था, एक्सेप्शनल है। यस, इसमें आंसर यही है भाई, D2sp3। इसका मतलब यहाँ पे 6Cl माइनस कैसा बिहेव कर रहा है? देखिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा दयालु रहिए, रिजिड माइंड का नहीं होना है। D2sp3 करेक्ट है ना? तो इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए, तो सर एक लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि डाईमैग्नेटिक है, आप लोग गेस कर लेते हैं, है ना? तब यहाँ से कुछ ना कुछ इसमें देना चाहिए। बट दी आर द ड्रॉबैक ऑफ VBT। चलिए एक लाइन सिर्फ इसका ड्रॉबैक ऑफ VBT लिख लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ VBT। पहला तो इसमें ड्रॉबैक है कि नंबर ऑफ एजम्पशन हम लोग सपोज किए हैं, इन नंबर ऑफ एजम्पशंस आर इन्वॉल्व्ड। and there is no quantitative interpretation of magnetic data, and there is no quantitative interpretation of magnetic data। एक और लिखिए, दिस थ्योरी इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस थ्योरी मतलब इस कलर यहाँ से नहीं आ सकता है। दिस थ्योरी इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब यहाँ से हम लोग कैसा कलर दिखता है वो नहीं बता सकते हैं। लिखिए, दिस थ्योरी डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस थ्योरी से किसका आइडिया नहीं मिलेगा, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, एक और पॉइंट, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग
द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। एक मिनट, जो मैं आप यहाँ ध्यान सुनिएगा, जो मैं आपको फेवरेबल कंडीशन फॉर स्क्वायर प्लेनार पढ़ाया हूँ वो एक्चुअली CFT के बाद था, बट मुझको इसी जगह पर डील कर लिया हूँ, ठीक है। वो सब कहाँ के बाद आया है? CFT के बाद, ठीक है। एक और, लिखिए स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। बाय दिस थ्योरी वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। चलिए, तो इस थ्योरी में जो भी ड्रॉबैक रहा है उसको कहाँ पे ओवरकम किया जाएगा? CFT, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।